नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नयनाचार्य आप सभी को एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं कि आज के दिन में जो इस बार दीपावली है, इस दीपावली में लोगों के दिमाग में बहुत सारा संशय आ रहा है, कंफ्यूजन है। वो विचार नहीं कर पा रहे हैं जो 31 तारीख को दीपावली मनाए चाहे 1 तारीख को दीपावली मनाए। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है, बहुत सारे वीडियो आ चुका है, विद्वत परिषद की जानकारी भी लिखित आ चुकी है, मगर कभी भी विद्वत परिषद इस विषय को निर्णय नहीं कर सकता। उसके विशेष जानकारी इसलिए जानने की जरूरत है कि जब कभी भी ये तिथि की विचार की जाती है या विशेष पर्व का विचार किया जाता तिथि के साथ, उसमें पंचांग सर्वोपरि है। जिस पंचांग का जिसमें 5 दिन की 5 चीजों का विचार किया जाता है, दिन का विचार किया जाता है, तिथि का विचार किया जाता है, नक्षत्र का, योग का, करण का, ये सभी वस्तुओं को 5 चीजों को विचार किया जाता है और उसी विचार के अनुसार विशेष पर्व की गणनाएं की जाती है। अब रही बात जो हमारे पास में ये दिवाकर पंचांग है, इस दिवाकर पंचांग आज के समय में 149 वर्षों से यह प्रकाशित होता हुआ आ रहा है। और इस पंचांग में इन्होंने विशेष रूप से अमावस्या का दीपावली का पूजन का चर्चा किया हुआ है। इसमें 2 उदाहरण दिया है इन्होंने। पहला उदाहरण है भविष्य पुराण का और दूसरा उदाहरण है इन्होंने दूसरा उदाहरण भी दिया है। तो 2 तरह के उदाहरण इन्होंने दिए है। जो दोनों उदाहरण में इन्होंने चर्चा किया है जो कैसे दीपावली की पूजन की जाए। तो भविष्य पुराण की चर्चा किया है और ज्योतिर्निबंध का चर्चा की है। दोनों में प्रमाण पाई जाती है जो दीपावली किस दिन मनाई जाएगी। तो इस पंचांग के अनुसार 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। शास्त्र कहता है जिस दिन सूर्योदय हो और प्रदोष काल में अमावस्या हो तो उसी दिन दीपदान के महत्व होता है, उसी दिन दीप प्रकाश के महत्व माना गया है। उसी दिन लक्ष्मी की सिद्धि प्राप्ति का योग बनता है। लोगों के मन में भ्रम है ये 31 तारीख को आपको 3:53 पे आ रहा है दिन में, उस दिन भी प्रदोष लग रहा है, उसको सूर्योदय का प्रधानता इसके साथ नहीं आ रही है। जिसके साथ सूर्योदय की प्रधानता हो, जो क्योंकि जो ये अमावस्या तिथि का सूर्य से पूरा प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि सूर्य ही उसकी प्राथमिकता है। अमावस्या वाला दिन सूर्य पूर्ण होता है। इसीलिए जब कभी भी ग्रहण की परिभाषा आती है तो अमावस्या तिथि निर्धारित किए जाते हैं, चाहे देश कोई भी हो। इसी तरह से सूर्य प्रधान तिथि को जो गणना की जाएगी तो सूर्यास्त के समय में जो प्रदोष काल लग रहा हो और अमावस्या तिथि उस दिन सूर्योदय हुआ हो, वो दोनों चीज 1 तारीख को ही पाया जाता है। इसीलिए उसी दिन आपको धनदा, व्यापार, गृह स्थिर, बुद्धि, व्यापार सभी लक्ष्मियों को सिद्धि की कामना करते हुए, जो लोग लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करना चाहते हैं, जो लक्ष्मी को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा प्रमाण यही देखने को मिला है। अब क्योंकि ये जो निर्णय है ये हिमाचल और दिल्ली के लिए इनका निर्धारित है दिवाकर पंचांग का, और इसकी सत्यता 100% लागू होता है। जब कभी भी आप विशेष तिथि और पर्व का विचार करें तो पंचांग ही उसकी सर्वोपरि सत्यता का प्रधानता है। आपके मन में जो सनातनी है, जो महालक्ष्मी की पूजन करते हैं, जो दीपोत्सव मनाना चाहते हैं, जो महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो महालक्ष्मी प्रति लगाव रखते हैं, जो महालक्ष्मी के प्रति कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा दिन 1 नवंबर है, जो सुबह से शुरू हो जाती है और रात्रि तक चलता है। तो जिसका सूर्योदय होता है उसी का सूर्यास्त माना जाता है। तो इस प्रमाण के साथ साथ भी उस दिन से रात तक होगा। और इसमें अलग अलग समय में
अलग अलग योग के साथ अलग अलग लग्न में पूजाएं होंगी, वो अलग विचारधारा है। लोगों के मन में जो मीडिया है या जो लोग ऐसे यूट्यूब चैनल पर बना करके लोगों को भ्रम फैलाते हैं, वो भ्रम से आप बाहर आ जाएं। और जो सनातनी लोग हैं, जो अपने शास्त्र अपने पंचांग पे विश्वास करते हैं, उनको मात्र 1 नवंबर की पूजा करने की जरूरत है। और वैसे तो देखा गया अष्टमी से लेकर के अमावस्या तक हर दिन आप महालक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है, जो कभी भी आप कर सकते हैं। और धनतेरस से लेकर अमावस्या तक आप लगातार पूजन में संलग्न रहते हैं। कुबेर के पूजन करने के बाद लक्ष्मी की सारे पूजन आप कर सकते हैं। व्यापार के पूजन 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, सेम डेट में भी कर सकते हैं। अब उसी के व्यापार, यदि आपको कोई भ्रम हो तो आप ज्योतिर्निबंध देखें और ये मार्तन पंचांग देखें, और उसके बाद उसी में पृष्ठ नंबर 30 में, उस दिवाकर पंचांग के पृष्ठ नंबर 30 में ज्योतिर्निबंध का भी प्रमाण दिया गया है श्लोक के रूप में, और भविष्य पुराण का भी उसमें चर्चा किया हुआ है। और दीपावली कार्तिक मास में अमावस्या में 1 तारीख को दीपदान पूजन कैसे करें उसका भी चर्चा आया है। इसी में आप 27 नंबर पृष्ठ पे जाएंगे, उसमें भी पूरा इन्होंने इस पे चर्चा लिखा है और शास्त्र सम्मत लिखा है। तो कोई विशेष रूप से 10 आदमी बैठ करके कोई निर्णय नहीं ले सकता, पंचांग ही निर्णय ले सकता है ऐसे पर्व के लिए। पर्व पंचांग एक दूसरे के पूरक हैं और उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपको इसी प्रमाण को मानना चाहिए और 1 नवंबर को दीपा बनाना चाहिए। आप लोगों के दीपावली की शुभकामना। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।